बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और इस वक्त मैं वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हूं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी मुलाकात है। आज कोरोना वायरस के हवाले से वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं, ये वबा को किस अंदाज में ले रहे हैं और इक़दामात क्या उठा रहे हैं, क्या माली इमदाद मिल रही है मुख्तलिफ़ ममालिक से जो तकसीम हो रही है, अपने वसाइल से दे रहे हैं, कितना नुकसान हुआ, क्या स्ट्रैटेजी है इससे निपटने की, लॉकडाउन कब तक रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आज बात करते हैं और यकीनन इस हवाले से आज बड़े इजलास हैं वज़ीर आज़म हाउस में, लेकिन आज हमारी भी मुलाकात है कुछ मीडिया की, सोशल मीडिया के लोगों की। कुछ गलत फहमियाँ जो हैं वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान से वो डिस्कस करेंगे कि अवाम में जो पाई जाती हैं कि बाहर से अरबों डॉलर आ रहे हैं इमदाद और शायद वो तकसीम हो रहे हैं, इसलिए डॉलर्स के मुँह खुल गए हैं। क्या वाकई ये सच है? वज़ीर आज़म से आज पूछते हैं हम। और इसके अलावा क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, लॉकडाउन कब तक रहेगा, क्राइसिस कब तक चलेंगे, कारोबार कब तक खुलेंगे। वज़ीर आज़म से सारी बातों का आज सवाल भी करेंगे और जवाब भी लेंगे। अभी हम चलते हैं। इतना अच्छा रेवेन्यू यूट्यूब से आता है, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देती, कोई प्राइवेट जॉब नहीं देती। बहुत अच्छा आइडिया। आई विल रिकमेंड दिस में निखिल है उनको मैं रिकमेंड करूँगा। आई एम जू फ्रॉम कार्यालय। और ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया, अभी मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, हर किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या हम इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं उन 2.5 करोड़ बच्चों को भी इसी सिस्टम के तहत लाने के लिए, क्योंकि अब तो घर बैठे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। देखें टिक्का खान, देखें ये जो कोरोना का टाइम है ना, और मैं ये आखिरी बात करूँगा, मेरी अगली मीटिंग है, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझा दूँ। जो हर क्राइसिस होता है ना, उसमें अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि उसमें अगर इंसान अपना अक्ल इस्तेमाल करे तो उसमें मौके भी बड़े मिल जाते हैं। और क्राइसिस के अंदर कई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने बनाया ऐसा है, एक अंग्रेज़ी का फ्रेज़ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आप फंस जाते हैं ना, तो अल्लाह ने हमारे में इतनी सलाहियतें दे दी हैं कि अगर हम अपना ज़हन इस्तेमाल करें तो उसमें से रास्ते निकलाते हैं। तो इसमें से एक ये रास्ता है कि जो टेली एजुकेशन है, दूसरा है टेली मेडिसिन, कि हम सब तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम टेलीविज़न के जरिए रिमोट इलाकों में लोग टीवी के ऊपर सामने आएँ। ये टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है ताकि वहाँ यहाँ भी डॉक्टर बैठा बैठा उधर उनको ओपिनियन दे कि आपको ये बीमारी है, ये आप ये करें, जो भी। और ये जो स्कूलों का निज़ाम, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तो ये टेली एजुकेशन के ज़रिए हम कई उन इलाकों में पहुँचे जिधर हमारे टीचर ही नहीं है या नहीं जाते, या जब तक टीचर नहीं जाते तो तब तक बच्चों तक पहुँच सकें। और भी बड़ी चीज़ें हैं, और भी मेरे ख़्याल में हम अब नई नई चीज़ें सोच रहे हैं कि हम कैसे इसको देखते, वायरस को देखते हुए कैसे अब हम और चीज़ें कर सकते हैं कि हम अपना मुल्क भी चलाते रहें, बच्चों को भी पढ़ाते रहें, लेकिन ये कोरोना का भी को संभाल सकें। टिक्का खान सानी साहब ने जो मुख्तारे वाली गेम डाली है ना, ओ सर है तो मुख्तारा पे मुख्तार है। नाज़रीन, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई, मुख्तलिफ सवालों जवाब हुए, कोरोना के हवाले से, मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारी बातें हुई और आज बहुत सारी गलत फहमियाँ वाकई दूर हुई। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ऐलान किया कि वो ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जो है वो ISI की मदद से, ISI के तावन से शुरू करने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जो है ये उस एक एरिया में, अगर कोई एक महल्ले में या एक गली में अगर कोरोना के मरीज़ हैं तो उस गली तक लोगों को महदूद किया जाएगा और बाकी पूरा शहर और पूरा मोहल्ला खुला रहेगा। और वो चिप के ज़रिए एक जदीद सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। यकीनन उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया, आज उसकी तफसीलात ज़रूर वाज़ेह करेंगे। और साथ उन्होंने एक एतराफ़ भी किया है कि हमें कारोबार बंद नहीं करने चाहिए थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों के माली मुश्किलात बड़ी हैं, दिहाड़ीदार तबका परेशान है, कमज़ोर मज़लूम तबका और ख़ास तौर पे मेहनत कश और छोटे कारोबार करने वाले पिस कर रह गए हैं, उन्हें अच्छी तरह उनका एहसास है। इसी वजह से एहसास प्रोग्राम के तहत उन्होंने कहा कि हम मदद फ़राहम कर रहे हैं। और मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान से एक सवाल किया, मैंने कहा कि जी इतला तो यानी हर तरफ अगर देखें तो ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इमदाद मिली है और आगे वो 12-12 हज़ार रुपया लोगों को तकसीम हो रहा है और लोग कोई गुस्से में है, कोई खुश है। जिसको नहीं मिल रहा वो कहता जी हमें क्यों नहीं मिल रहा, बाहर से तो बड़ी रकम मिल रही है। तो वज़ीर आज़म ने आज वो तमाम ये ऐसी क्या सराइयाँ या ऐसी जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल दम तोड़ गई हैं। वज़ीर ने वाज़ेह कर दिया कि कोई इमदाद किसी भी मुल्क से $1 भी हमें इमदाद नहीं मिली, $1 भी।
कोरोना के लिए हमें माली इमदाद नहीं मिली। वज़ीर आज़म ने कहा कि बल्कि उल्टा हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए। हमें जो हमें ज़र मुबादला बाहर से आता था, जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो मुल्क में जो अरबों डॉलर बेचते थे वो कम हो गए हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स रिटर्न नीचे आ गया है। हमारी टैक्स कलेक्शन कारोबार होगा तो टैक्स मिलेगा, वो नीचे आ गई है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी माली मुश्किलात बड़ी हैं, ख़जाने में बोझ बड़ा है, कारोबार नहीं रहा। यकीनन रेलवे जैसे महकमे देख लें आप, 5 अरब का डेली गुजारा कर रहे हैं। और इसी तरह दीगर इदारों के वज़ीर आज़म ने रेलवे का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन वैसे उन्होंने कहा कि हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं और इसका अजाला करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना पूरी दुनिया के लिए इम्तहान है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश का जिक्र किया वज़ीर आज़म ने। अफ्रीकी ममालिक जो गरीब ममालिक है उनका जिक्र किया कि उन पर तो ये अजाब बनकर नाजिल हुआ है, लेकिन चूँकि कोई नहीं कह सकता कि कोरोना वायरस कब तक पाकिस्तान में या दीगर ममालिक को मुतासिर करता रहेगा, इसलिए वज़ीर आज़म ने एक नया मैकेनिज़्म बताया कि हम टेली मेडिसिन भी शुरू कर रहे हैं। यानी दूर बैठ के घर में मरीज़ है, अपने व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी मुश्किलात बताएगा और उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। टेली एजुकेशन, जब मैंने सवाल किया कि 2.5 करोड़ जो बच्चियां हैं, ये बेहतरीन मौका है कि उन तक रसाई मुमकिन बनाई जा सके, तो वज़ीर आज़म ने इसको अप्रिशिएट किया। यकीनन अब सारे बच्चे अपने घरों में हैं, ऑनलाइन उनकी स्टडी हो रही है, और इसी को वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अभी उनको रजिस्टर्ड करेंगे जो गैर रजिस्टर्ड बच्चे हैं और उनको भी इस सिस्टम में लाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल यानी टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन, इस तरफ हम जा रहे हैं। और साथ ही वज़ीर आज़म ने आज बताया कि वो मीडिया का ज़वाल अरूज सब देख चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने 2008 से शुरू किया कि जब चैनल्स बनना शुरू हुए। मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने कहा कि मैं था जिन्होंने सिफारिश की, चैनल्स आए और उसके बाद उनको लाइसेंसेस मिले, उन्होंने काम शुरू किया। और साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा जो यकीनन प्राइवेट चैनल्स को रेटिंग मिलती रही, एंकर्स बड़े बड़े बन गए, एंकर्स को बड़ी इज़्ज़त मिली, उनकी रेटिंग बहुत ऊपर गई, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने लोगों का अरूज भी देखा, टीवी चैनल्स का, एंकर्स का, और ज़वाल भी देखा। और वज़ीर आज़म ने ये वाज़े किया कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। अगर कोई कहता है कि एक इंसान बंदे को सिर्फ़ इज़्ज़त देता है तो अल्लाह की तरफ से देता है, वो अल्लाह के करम से देता है। और अगर कोई ये कहे कि कोई इंसान को ज़िल्लत दे सकता है तो ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर ये होता तो फिर तो हर अमीर जो है वो इज़्ज़तदार बन के कहलाना शुरू हो जाता, और गरीब जो है वो कहते जी ये शायद इज़्ज़त वाला नहीं है। तो वज़ीर आज़म ने आज ये भी बात की कि टीवी चैनल जो है उनको पैसा भी लगता रहा है कुछ एंकर्स को, और पैसे के ज़रिए वो पगड़ियाँ उछालते रहे हैं, लोगों की पैसा लगता रहा है। फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि जब 30 अक्टूबर के जलसे में रेटिंग ऊपर गई, और साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि सोशल मीडिया अडॉप्ट करने वाले हम हैं, PTI है जिन्होंने आरिफ अलवी के साथ मिलकर सोशल मीडिया शुरू किया। साथ ही वज़ीर आज़म ने दीगर भी और बहुत सारी बातें की। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सच कोई नहीं छुपा सकता, अल्लाह ताला हमेशा सच के साथ है, हक़ के साथ है। अगर कोई सच छुपाने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, तो ये प्रैक्टिस ज़्यादा देर नहीं चलती। वज़ीर आज़म आज बहुत कॉन्फिडेंट थे, और यकीनन उनको कोरोना वायरस के हवाले से यहाँ एहतियाती तदाबीर भी हो रही हैं, कौमी राब्ता कमेटी के इजलास हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिहाड़ीदार मज़दूर तबके की मुश्किलात का उन्हें अंदाज़ा हुआ है, वो बंद नहीं होना चाहिए था। अब चूँकि शुरू हो रहा है, टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू कर दी है, इंटेलिजेंस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है उसके तहत ISI के साथ मिलकर वज़ीर आज़म ने कहा कि हम ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सिस्टम, और यकीनन अब पूरे पाकिस्तान में कारोबार खुलेंगे, रोज़गार खुलेगा, नौकरियां मिलेंगी, दिहाड़ीदार तबके के लिए भी यकीनन अब बहुत सारी मौके मैसर होंगे। तो वज़ीर आज़म ने आज एंकर्स की अहमियत भी बता दी, मीडिया की अहमियत भी बता दी, सोशल मीडिया को कहा कि आइंदा दौर का बहुत बड़ा एक अच्छा टूल है, इसको हम इस्तेमाल करें। और उन्होंने जो सोशल मीडिया चलाने वाले मेरे जैसे लोग हैं, जो मीडिया से भी हैं, सोशल मीडिया से भी हैं, वज़ीर आज़म ने यकीनन हमारी सबकी काविशों को सराहा। और कुछ लोगों ने, हमारे दोस्तों ने ही, सदीक जान, आबिद अदलीब, ऐसे लोगों ने
वज़ीर आज़म को अपने अपने बारे में बताया कि उन्होंने, मैंने मुख्तारे का जिक्र किया तो वज़ीर आज़म का लाफ्टर था। मैंने जब बताया कि वज़ीर आज़म साहब मुख्तारे को मैंने इंट्रोड्यूस कराया है तो वो बड़ा हंस रहे थे, मुख्तारा कौन। फिर जब उन्हें बताया कि नदीम अफजल चंद वाला मुख्तारा, तो प्राइम मिनिस्टर हंस पड़े और मुस्कुराहट मुसलसल उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। साथ ही जब हमने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ये जो सोशल मीडिया है इसके लिए ना तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, एक मोबाइल पकड़ा और सामने बैठ गए। मैंने कहा मेरी तो कई दफ़ा वाइफ जो है वो वीडियो बना रही होती है और मैं बोल रहा होता हूँ, और सच, मैंने कहा कि जो सच होता है हम वो बोलते हैं। मेरा ख्याल मैंने कभी झूठ नहीं बोला और कभी एक तरफा सपोर्ट भी नहीं की। जो सच होता है, हक होता है, हम बात करते हैं। और मैंने कहा कि पीटीआई की मिजाज को हम समझते हैं, इसके इन फैसलों की बैकग्राउंड भी हम जानते होते हैं, इसलिए लोग हमें पसंद करते हैं। तो पीटीआई के लोग, प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश हुए कि सोशल मीडिया न सिर्फ हम अडॉप्ट करने वाले हैं बल्कि आज पीटीआई सोशल मीडिया की भी सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है। साथ ही वज़ीर ने कहा कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये इस्लाम में उरियानी फहाशी बिल्कुल कतन इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ने कहा कि हमारा अपना कल्चर, हमारी सोसाइटी है, हमें उसको फ़रोग़ देना चाहिए। आज सोशल मीडिया के लोगों के लिए वज़ीर आज़म ने यह भी इशारतन कह दिया डॉक्टर फरदौस आशिक अवान को और डॉक्टर अरसलान को कि इनको पीआईडी की तरफ से कार्ड जारी किए जाएँ ताकि इनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं प्रोफेशनल वो अंजाम देने में मुश्किलात ना हायल हों। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दिल खोल कर कोरोना के हवाले से बात की, मीडिया के हवाले से बात की। इसके साथ साथ वज़ीर ने बताया कि कोई डॉलर नहीं मिला, हम इमदाद भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर मुश्किलात भी हैं, रेवन्यू भी कम हुआ, पैसे भी कम हो गए, ख़जाना भी खाली हो गया, इम्तहान है। वज़ीर ने कहा कि दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निजात मिले। और तस्बीह कर रहे थे वज़ीर आज़म मुसलसल, और बातें भी सुन रहे थे, बातें कर भी रहे थे, इत्मीनान, पुरइत्मीनान चेहरा था। उसके बाद वज़ीर आज़म ने मेरे ख्याल मेरे सवाल के बाद फिर उसको रुखसत किया सब हमारे दोस्तों को। और यकीनन इसी तरह हम मज़ीद आपको अपडेट्स देते रहेंगे। टिक्का खान सानी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही हकीकतें और ऐसी ही चीज़ें आपको मज़ीद हम दिखाएँगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।